आज बात करते हैं एक ऐसी प्रोडक्ट की जो आपने बचपन से इस्तेमाल की हो, आपने अपने घरों पे भी इस्तेमाल की हो, या अगर आप ट्रैवल करें तो जहाज पे भी इस्तेमाल की हो, लेकिन बज़ाहिर वो इतनी छोटी या ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है कि आपने ये नहीं सोचा होगा कि इस प्रोडक्ट से कितने बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के पीछे $1 बिलियन इंडस्ट्री है। ना ही ये कोई ऑयल है और ना ही हम किसी टेक्नोलॉजी को आज डिस्कस करेंगे। आज बात होगी एग्स पे और मैं आज डिस्कस करूंगा बरगद फ्रीजन एग्रो को। बात है 2017 की, जब एक लाहौर बेस्ड बग्स ग्रुप ने हाथ मिलाया एक डच कंपनी के साथ जिसका नाम है फ्रीजन एग बीवी, ताकि वो यूरोप की सेफेस्ट एग टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लेकर आ सके। 2019 में उन्होंने अपने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किए और पाकिस्तान का पहला लार्ज स्केल पैस्चराइज एग प्लांट लगा लिया। फास्ट फॉरवर्ड 2025 कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए थे, तो वो अपना आईपीओ लेकर आए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। 1.23 बिलियन रुपीस इन्होंने रेस किया आईपीओ से और 16 टाइम्स आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब मैं आपको समझाता हूं कि बीएफ एग्रो एग्जैक्टली करती क्या है। आपने दूध बॉयल होते हुए तो देखा होगा, जब आप दूध को बॉयल करते हैं तो आप बेसिकली बैक्टीरिया को किल करते हैं। सेम चीज ये अपने एग्स के साथ करते हैं और इस प्रोसेस को जो है वो पैस्चराइजेशन कहते हैं। इनके एग्स जो है वो लिक्विड, फ्रोजन और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो बेसिकली एग एज एन इंग्रेडिएंट जहां पे यूज होता है वो इनकी पोटेंशियल मार्केट है। मैं इसको एक और आसान मिसाल से समझाता हूं। इमेजिन करें कि एक बेकरी जिसने 1000 केक दिन के बनाने, अब वो एक केक के लिए बार बार एग खोल के बनाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो बीएफ एग्रो रेडी टू यूज लिक्विड एग उनको प्रोवाइड करेगा एज एन इंग्रेडिएंट, ताकि वो यूज करें, जिसमें ना वेस्ट है ना कोई शेल है और हर टाइम कंसिस्टेंट क्वालिटी है। अब नजर डालते हैं इनकी प्रोडक्ट्स पे। ये पैस्चराइज लिक्विड होल एग, एग योक्स, एग व्हाइट्स, फ्रोजन वर्जन लॉन्ग स्टोरेजेस के लिए और एक्सपोर्ट के लिए ये पाउडर्ड फॉर्म्स जो है एग की यूज करते हैं। अब कौन कौन इनकी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, मतलब इनके क्लाइंट्स, और कहां पे ये एक्सपोर्ट करते हैं उसको भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल कस्टमर्स की बात कीजिए तो मॉन्डेलीज, श्रीलंकन एयरलाइंस, कैरीज, ये सब इसके इंटरनेशनल कस्टमर्स में शामिल है। डोमेस्टिक क्लाइंट्स की बात की जाए तो इंग्लिश बिस्किट्स, इस्माइल इंडस्ट्रीज, डिपिट, नेशनल फूड्स, यूनिलीवर, ये तमाम शामिल है। अब बात कर लेते हैं कि ये कहां कहां एक्सपोर्ट करते हैं। कतर, बहरीन, सऊदीया, बेसिकली गल्फ जो है इनकी एक्सपोर्ट मार्केट है। चाहे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, आपकी एयरलाइन, आपकी बेकरीज या इवन आपकी सॉस बनाने के लिए यूज हो, एग हर जगह पे यूज हो रहा है और बीएफ एग्रो हर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है। अब डिस्कस करते हैं इनके प्लांट्स को। बीएफ एग्रो का एक प्लांट कराची में है जो इंडस्ट्रियल एरिया में है, जहां पे इनकी कैपेसिटी 17,000 मेट्रिक टन पर ईयर पैस्चराइज एग प्रोडक्ट्स की है। जो पैसा इन्होंने आईपीओ से रेस किया था उससे अपनी दूसरी फैसलाबाद में फैसिलिटी सेट कर रहे हैं, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 29,000 मेट्रिक टन पर ईयर पैस्चराइज एग प्रोडक्ट्स पे चली जाएगी, जो 71% का इंक्रीज है। अब दोनों प्लांट्स की मजेदार बात यह है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। मतलब ये कि 10 ईयर का इनकम टैक्स हॉलिडे और 1 टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी भी पे नहीं करनी। इसका मतलब ये कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। बीएफ एग्रो का रॉ मटेरियल एक ही है, 10 लाख फ्रेश एग्स डेली। जो इन्होंने अपना नया पोल्ट्री फार्म सेट किया है उसमें से 2 लाख फ्रेश एग्स डेली इनके इंटरनली कवर होंगे। अब इतनी सारी कहानी सुनने के बाद बात करते हैं मैथ की, मतलब ये कि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। फिस्कल ईयर 25 की नेट सेल्स की बात कीजिए तो वो 6 बिलियन से बढ़ के 7.25 बिलियन तक चली गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखा जाए तो वो भी 380 मिलियन से बढ़ के 742 मिलियन पे चला गया, जो 95% का इंक्रीज है। एक्सपोर्ट्स भी 116% से बढ़ गई और अगर एसेट्स की बात कीजिए तो वो भी डबल हो गए और 3.84 बिलियन पर आ गए। मार्जिन्स इस इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली कम होते हैं, मतलब ये कि 4-5% के करीब होते हैं, लेकिन बीएफ एग्रो ने वो भी इंप्रूव कर लिया और 9% पर आ गए। और जैसे कि ये एग सोना बन गया। अब क्विकली रीसेंट डेवलपमेंट्स को भी देखते हैं। मुझे पता है आप शेयर प्राइस का वेट कर रहे हैं, सब्र करें, आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। 500 मिलियन रुपीस इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं अपने न्यू ड्राइड एग पाउडर फैसिलिटी में और 690 मिलियन रुपीस इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उस पोल्ट्री फार्म में जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, जिससे ये 2 लाख एग्स पर डे कवर करें। शेयर प्राइस से पहले एक और चीज है, पाकिस्तान की एग मार्केट 1.5 बिलियन डॉलर्स की है और हर साल 9% से इंक्रीज करी है। अगर ग्लोबल पैस्चराइज एग मार्केट की बात की जाए तो वो आज की तारीख में 27 अरब डॉलर की है और 2030 तक ये 36 अरब डॉलर की हो जाएगी। बीएफ एग्रो मेक श्योर करे कि पाकिस्तान भी इस कंपटीशन का हिस्सा बने। सर शेयर प्राइस तो बता दें। ठीक है, बता रहा हूं। कंपनी का शेयर प्राइस इस वक्त अराउंड 42 रुपीस के करीब ट्रेड हो रहा है और अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो वो अराउंड 14 बिलियन रुपीस के करीब है। बात करें इसके प्लांट्स की, एक्सपोर्ट्स की या फिर एक्सपेंशन की, 1 डजन एग्स से कम में इसका शेयर प्राइस मिल रहा है और आपको इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए।